अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब दोस्तों। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो आज बात करनी है मैंने दुनिया का बहुत ही खूबसूरत खित्ता, बहुत ही प्यारा कंट्री जिसका नाम है चिली। खाने वाली चिली नहीं, बेसिकली ये साउथ अमेरिका के अंदर पीरू, बोलीविया और अर्जेंटीना के साथ लगने वाला कंट्री दुनिया का आखिरी कोना है। तो मेरी दोस्तों शुरू से ही जब से मैंने ये चैनल बनाया, मेरी ये कोशिश है कि पाकिस्तानी हमें हमेशा ग्रीन पासपोर्ट की वजह से दुनिया में जाना मुश्किल होता है। हमें लाइंस में से जब इमिग्रेशन लाइन में जाते हैं तो साइड पे लगा लिया जाता है क्योंकि हमारा पासपोर्ट को देख के। तो मेरी कोशिश है कि मैं ऐसे ऐसे कंट्रीज़ जहाँ पे पाकिस्तानियों की सेटलमेंट हो सकती है तो वो आप तक पहुँचाऊँ वो बातें। अभी मेरी एक फ्रेंड से बात हो रही थी, मेरी फ्रेंड से नहीं, मेरे फ्रेंड से। तो वो चिली में बैठा हुआ है, उससे मेरी बात हो रही थी तो मुझे सारा प्रोसीजर बताया। तो सोचा आप लोगों तक शेयर किया जाए क्या क्या प्रोसीजर है, किस तरीके से वहाँ पे जाके काम कर सकते हैं और हमारे पाकिस्तानियों के जहन में क्या है। बेसिकली बहुत सारे लोग ये समझ रहे हैं कि भाई चिली में जाके बहुत आसानी से सेटलमेंट हो जाती है, इसका वीज़ा बड़ी आसानी से मिल जाता है। मैंने बहुत सारी वीडियोस भी देखी, मैंने पहले भी इस पे वीडियो बनाई है, लेकिन उस वक्त रिक्वायरमेंट्स कुछ और थी, अभी कुछ और रिक्वायरमेंट्स हैं। तो सोचा कि आप लोगों के साथ एक वीडियो बना के मैं पूरा शेयर करूं। बेसिकली दोस्तों दुनिया का अगर आप देखते हो साउथ अमेरिका या सेंट्रल अमेरिका के अंदर जितने भी कंट्रीज देखते हो आप, मैक्सिको से लेकर चिली तक आप जितने भी कंट्रीज आ जाते हो, इनमें से दो ही ऐसे कंट्रीज हैं जिनके पासपोर्ट पे अमेरिका और कनाडा तक की एंट्री फ्री है। एक आता है मैक्सिको और दूसरा है चिली। मैक्सिको पासपोर्ट पे कनाडा एंट्री फ्री है लेकिन अमेरिका की नहीं है, लेकिन चिली के पासपोर्ट पे आपको अमेरिका और कनाडा दोनों की एंट्रीज फ्री हैं। अगर आपके पास चिली का रेजिडेंसी कार्ड आ गया, बेशक वो टेम्परेरी रेजिडेंसी कार्ड है या फिर परमानेंट, तो नेक्स्ट लेवल पे चला जाता है। अगर टेम्परेरी रेजिडेंसी ही कार्ड आ गया या आप स्टूडेंट वीज़ा पे हो तो आप सेंट्रल अमेरिका या फिर साउथ अमेरिका में विदाउट एनी वीज़ा जा सकते हो। उस कार्ड के ऊपर आपके पास जस्ट पासपोर्ट होना चाहिए और आपके पास वो कार्ड होना चाहिए, तो आप जा सकते हो उसके ऊपर। मैक्सिको तक आप इजीली मूव कर सकते हो, कोई आपसे पूछगिछ नहीं होती है। अच्छा, उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ लैंडलॉर्ड कंट्रीज़ की, तो दोस्तों सेंट्रल अमेरिका या फिर साउथ अमेरिका के अंदर सबसे अमीर तरीन कंट्री जो है वो चिली ही है। अब अगर पाकिस्तानियों की बात करूं तो दोस्तों एक बहुत बड़ी तादाद है पाकिस्तानियों की, पूरे के पूरे वहां पे गांव हैं पाकिस्तानियों के। और मैं काम भी बता देता हूँ पाकिस्तानी वहां पे क्या काम करते हैं। दोस्तों वहां पे इंडियंस, पाकिस्तानी और चाइनीज़, ये एक बहुत बड़ी कम्युनिटी है। जो पाकिस्तानियों का जितना भी काम है वो गाड़ियों से रिलेटेड है, कार से रिलेटेड है। और ये जापानीज कार्स हैं वो सारी आती हैं चिली में और यहाँ से फिर आगे दूसरे कंट्रीज में जाती हैं। जितनी यहाँ से जापान से आप चली हुई कार कह लो या फिर जिस टाइप की भी न्यू कार भी आती हैं, उसके बाद सेकंड हैंड कार भी जितनी भी हैं वो सारी की सारी चिली में आती हैं। और जितने भी इन्वेस्टर्स हैं चिली के अंदर वो पाकिस्तानी हैं, कार्स के शोरूम वगैरह को लेके। अगर इंडियंस की मैं बात करता हूँ तो इंडियंस जितना भी इलेक्ट्रॉनिक वहाँ पे है वो सारा इंडियंस ने कवर किया हुआ है। अगर टेक्नोलॉजी की मैं बात करता हूँ तो वो चाइनीज़ ने कवर किया हुआ है। पाकिस्तानियों की बात करते हैं तो पाकिस्तानी ये कार इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा आगे हैं, पाकिस्तानी ही वो काम करते हैं, इंडियंस वो काम नहीं करते हैं। जिस तरह जापान के अंदर कार्स का जितना भी काम है वो पाकिस्तानी ही करते हैं, इसीलिए जब भी पाकिस्तानी जापान में जाते हैं तो उनको यार्ड्स में, कार यार्ड्स में जॉब मिलती हैं, जो वहाँ पे जाके इलीगल या रेफ्यूजी स्टेटस अप्लाई करते हैं। इसी तरह जो चिली में जाते हैं वो भी कार्स का ही काम करते हैं, गाड़ियों से रिलेटेड काम करते हैं। दूसरा काम उनको सूट नहीं करता क्योंकि मार्केट है ना एक पाकिस्तानियों की। अगर बात करूं मैं एम्बेसीज की तो पाकिस्तान में पहले कौंसलेट था इसका इस्लामाबाद में, अभी पाकिस्तान में इनका ना एम्बेसी है ना कौंसलेट है। आपको अबू धाबी में इनकी एम्बेसी है, वहाँ पे अपने सारे डॉक्यूमेंट्स कोरियर के थ्रू भेजने होते हैं और तकरीबन 3 महीने का इनका वीज़ा प्रोसेसिंग लग जाती है। अब मैं पहले बात करता हूँ, पहले पाकिस्तानी विजिट वीज़ा पे वहाँ पे जाते थे, विजिट वीज़ा पे जाके अपने वीज़ा को वर्क परमिट पे तब्दील करवा लेते थे और बहुत इजी था वर्क परमिट लेना वहाँ का। लेकिन जनवरी 2019 से ऐसा हुआ कि
वर्क परमिट इनका मिलना अगर विजिट वीजा पे आप गए हो तो नामुमकिन है। आप वर्क विजिट वीजा को किसी भी वीजा में कन्वर्ट नहीं करवा सकते हो, अपना स्टेटस चेंज नहीं करवा सकते हो, सिवाय ये कि आप शादी कर लो वहां पे। और शादी भी आपकी ऐसे नहीं होगी क्योंकि उनको सिर्फ स्पेनिश आती है, वहां पे स्पेनिश चलती है, इंग्लिश बिल्कुल नहीं आती है। ये पूरा का पूरा जो सेंट्रल अमेरिका या फिर साउथ अमेरिका आप देखते हो, ये यहाँ पे स्पेनिश चलती है। बोलीविया हो गया, पीरू हो गया, अर्जेंटीना हो गया, इस तरह के कंट्रीज। अगर ब्राजील को निकाल दिया जाए, सवाए ब्राजील के, ब्राजील में पुर्तगीज चलती है। तो मस्ट है आपको स्पेनिश आना अगर आपने वहां पे कोई जॉब वगैरह करनी है। अगर आपको इंग्लिश आती है तो सोच लो दोस्तों, आपका कोई फ्यूचर नहीं वहां पे। स्पेनिश आना लाजिम है, उसके बगैर कोई काम नहीं। अब विजिट वीजा पे जाके क्या सेटिंग है दोस्तों? विजिट वीजा पे जाके मैं आपको बता दूं, किसी किस्म की कोई सेटिंग नहीं है। पहले सेटिंग थी, आप अपनी कंपनीज बना लेते थे, इन्वेस्टमेंट करते थे, बिजनेस ओपन कर लेते थे, इमिग्रेशन में जाना है वहां पे जाके आपने जस्ट ये शो करवाना कि मैंने अपनी ये कंपनी ओपन कर ली है। अब ऐसा भी नहीं कि आपने लाखों रुपया लगा दिया, इस चीज की कोई जरूरत नहीं थी। मैंने जैसा कि जब जॉर्जिया में था उस वक्त मैंने इंफॉर्मेशन सारी ली थी, मैंने शायद शेयर की है या नहीं की आपके साथ, अगर नहीं की तो मैं फिर अगेन कर दूंगा। जॉर्जिया में कंपनी बनाना बहुत आसान था। इसी तरीके से 200 लारी, आई थिंक सो 200 लारी या फिर $200 के अंदर, $200 के अंदर आप रजिस्टर्ड करवा सकते थे। इसी तरह आप चिली के अंदर अपनी कंपनी रजिस्टर्ड करवा के, बिजनेस शो करवा के अपना वीजा स्टेटस चेंज करवा सकते थे। लेकिन अभी इन्होंने सारा चेंज कर दिया। अभी आपके पास ऑप्शंस कौन कौन सी बचती हैं? 2 से 3 ऑप्शंस हैं। या तो आप स्टूडेंट वीजा पे चले जाओ, या यहां से ही वर्क परमिट लेके जाओ। वर्क परमिट अब कैसे मिलेगा? वर्क परमिट दोस्तों, जो आपके वहां पे रिलेटिव्स या फिर अजीज व कारब बैठे हुए वही आपको भेज सकते हैं, उसके अलावा कोई नहीं। अब इसका विजिट वीजा लेना ही दोस्तों एक काम है। पहले किसी जमाने में होता था, बड़ा आसानी से मिल जाता। मैंने बड़े लोगों की वीडियोस भी देखी, बड़े लोगों से सुना भी, भाई ये सिंगापुर, थाईलैंड, मलेशिया, इंडोनेशिया, ये छोटे मोटे कंट्रीज की ट्रैवल हिस्ट्री बनाओ और चिली का वीजा आसानी से ले लो। ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। अगर किसी ने रिफ्यूजल लगवानी है, रिजेक्शन लगवानी है अपनी, वो इस तरीके से अप्लाई करे, उसकी 100% रिफ्यूजल लग जाएगी। मैं आपको बता दूं, जिस बंदे की स्ट्रॉन्ग ट्रैवल हिस्ट्री है वही बंदा अप्लाई करे चिली का वीजा। अगर स्ट्रॉन्ग ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है तो उसका इनविटेशन के बगैर काम नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि इनविटेशन के बगैर आपका वीजा नहीं मिलेगा, वीजा मिल जाएगा, लेकिन स्ट्रॉन्ग ट्रैवल हिस्ट्री रिक्वायर्ड करते हैं ये कंट्रीज। अब इनविटेशन का क्या सीन है? बहुत सारे लोग भाई इनविटेशन मंगवा लेते हैं किसी अजीजों कारब के थ्रू के, चल यार मेरा इनविटेशन भेज दे, ऑनलाइन कोई सेटिंग करके वहां से इनविटेशन मंगवा लेते थे। लेकिन चिली का इनविटेशन ऐसा नहीं दोस्तों, इसका इनविटेशन डिफरेंट है। इसका इलेक्ट्रॉनिक इनविटेशन होता है और ये इमिग्रेशन आपकी चेक कर सकती है, और इन्होंने चेक करना होता है। ये 3 महीने का इनका प्रोसेस होता है वीजे का, क्योंकि आपको पता है अबू धाबी एम्बेसी में आपके सारे डॉक्यूमेंट्स जाने होते हैं। यहाँ से 3 महीने का वो जो प्रोसेस चला रहे होते हैं, ये एम्बेसी के इख्तियार में नहीं होता कि फौरन आपको वीजा लगा दिया जाए। दुनिया की हर एम्बेसी के इख्तियार में होता है कि आपको वीजा दे, एक्सेप्ट करे, रिजेक्ट करे। लेकिन चिली का ऐसा नहीं है। चिली का सबसे पहले वो इमिग्रेशन होगी, वो वेरीफाई करेगी आपको। वेरीफाई करने का तरीका क्या, उसका क्या तरीकाकार है? जो आपका इनविटेशन है वो उनके पास ऑनलाइन हो जाएगा। जब आप इनविटेशन मंगवाओगे किसी भी फ्रेंड से जो वहां का चिली रेजिडेंसी है, जिसकी जो सिटीजन वहां का है, वो आपको ऑनलाइन एक देगा, ऑनलाइन ही उसकी स्टैंप लगेगी और उसके नीचे एक रेफरेंस नंबर होगा। वो रेफरेंस नंबर जो इमिग्रेशन वाले होंगे वो फौरन चेक कर सकेंगे ये इनविटेशन किस बंदे ने भेजा हुआ। फिर वो क्या करते हैं, उस बंदे को कॉल करते हैं, पूछते हैं कि हाँ जी आपका ये क्या लगता है और आप इसको बुला रहे हो चिली के अंदर, क्यों बुला रहे हो? अगर वो सही जस्टिफाई नहीं कर पाया या आपके बारे में वो जानता नहीं है तो समझ लो रिफ्यूजल है, आपका वीजा इनविटेशन के बाद भी रिफ्यूज हो जाएगा। अगर वो सब कुछ जानता है या फिर बिजनेस इनविटेशन पे आपको बुला रहा है, फिर तो ओके यार, बिजनेस इनविटेशन पे वीजे लग जाते हैं। अच्छा, अब मैं बता रहा हूँ कि विजिट वीजा पे जाके आप जस्ट विजिट करके आ सकते हो, उसके अलावा कोई काम नहीं है वहां पे। आप स्टडी वीजा पे चले जाओ। स्टडी वीजा कैसे हो सकता है दोस्तों? स्टडी वीजा आप स्पेनिश लैंग्वेज सीखने वहां जा सकते हो। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन रेज हो गया, स्पेनिश सीखने तो स्पेन भी जा सकते हैं, तो चले जाओ वहां पे। भाई आपको वीजा नहीं मिलेगा, या फिर आप कहते हो कि यार स्पेन का वीजा लेना मुश्किल है, तो इसलिए
यहाँ पे अगर कोई बंदा जाता है इस सेंट्रल अमेरिका या साउथ अमेरिका में स्पेनिश सीखने के लिए, क्योंकि इनकी लैंग्वेज स्पेनिश है ना, तो यहाँ पे आप कम पैसों में एक स्पेनिश सीख सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट फ्यूचर अपना प्लान बना सकते हो। क्या होता है, जैसे ही आपका स्पेनिश कोर्स खत्म हुआ, आपने फौरन किसी नए कोर्स के अंदर एडमिशन ले लिया। उस एडमिशन में जब आप कोर्स में जाना है उसको कंटिन्यू करो, उसके बाद अपना रेजिडेंसी आप अप्लाई कर सकते हो। और बाद में पाकिस्तानी तो बड़े माहिर है ना, वहाँ पे कोई सेटिंग करके शादी वगैरह कर ली और एडजस्टमेंट हो गई। मैं बता दूं, स्टूडेंट वहाँ पे जाके जॉब भी नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता दोस्तों? जब तक आपको स्पेनिश नहीं आई कोई बंदा अपने पास रखेगा नहीं, क्योंकि उनको आती नहीं स्पेनिश। और अभी आपको काम किधर मिलेगा मैं वो भी बता देता हूँ दोस्तों। आपको पाकिस्तानी के पास काम मिलेगा, और पाकिस्तानी वहाँ पे किस एरिया में वो भी मैं बताता हूँ। फ्री जोन एरिया है वहाँ पे। चिली में अगर कोई जाए फ्री जोन में चला जाए, वहाँ पे सारा गाड़ियों का काम है। और 21 के नाम से एक एरिया वहाँ पे चला जाए, जैसे इंग्लिश में 21 के है, इसी तरह 21 के है। 21 के वहाँ पे एरिया है, वहाँ पे सारे पाकिस्तानी है, गाड़ियों का काम करते हैं, ब्राज़ील से, पेरू से, अर्जेंटीना से, और जितने भी ये कंट्रीज हैं वहाँ से लोग परचेजिंग करने के लिए 21 के में ही आते हैं, सेंट्रल चिली में फ्री जोन में। उसके बाद उसी एरिया में फ्री जोन में ही इंडियंस भी रहते हैं जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स का काम कर रहे हैं, और टेक्नोलॉजी का काम जितना भी है वो सारा चाइनीज के अंडर आता है। जिस बंदे ने वहां पे जाना है, शादी कर लेनी है, और शादी करने के बाद अगर आप सोच लो कि सेटिंग इजी है, तो दोस्तों सेटिंग तब भी इजी नहीं है। मेरा जो दोस्त है वहां पे तकरीबन उसको 8-9 साल हो गए हुए हैं, अभी तक उसको जस्ट पीआर मिली है, परमानेंट रेजिडेंसी मिली है, अब जाके मिली है। 2011 से बैठा है, आज 2020 हो गया, खत्म होने वाला 2020 भी। शादी उसने 2012 में की थी, तकरीबन 8 साल हो गए शादी किए हुए, और वहां पे बैठा हुआ है। लेकिन अभी तक उसको पासपोर्ट नहीं मिला, कार्ड मिला है। अगर कोई बंदा ये सोच रहा है कि चिली का कार्ड या फिर नेशनैलिटी लेना आसान है, तो मुश्किल तरीन इसकी नेशनैलिटी है, क्योंकि ये जो सेंट्रल अमेरिका या फिर साउथ अमेरिका की बात करो, उसमें से सबसे लैंडलॉर्ड कंट्री और सबसे स्ट्रॉन्ग कंट्री यही है। अगर मैं सैलरी वेजेस की बात करूं इसकी, तो दोस्तों चिली में जो सैलरी वेजेस हैं वो तकरीबन $700-800 तक आपको मिनिमम मिलनी है। और मैं एक चीज बता दूं कि चिली बहुत ही एक्सपेंसिव कंट्री है। अगर जापान को आप कहते हो कि जापान एक्सपेंसिव कंट्री है, वो होगा एक्सपेंसिव, लेकिन उससे भी ज्यादा लिविंग एक्सपेंस जो है वो चिली में आपके हैं लिविंग, क्योंकि आपका जो रहाइश का, खाने पीने का, ट्रांसपोर्ट का, हर चीज वहां पे बहुत एक्सपेंसिव है। अगर मैं करेंसी की बात करूं, वहाँ पे पेसोस चलते हैं, जो कि करेंसी उनकी काफ़ी छोटी है, लेकिन करेंसी छोटी होने का मतलब ये नहीं है कि आपको सैलरी कम मिलेगी। सैलरी भी ज़्यादा मिलती है, डॉलर्स में मिलती है, आपको $700-800 मिलेंगे आपको सैलरी के हवाले से। जो लोग वहाँ पे स्पेनिश सीख जाते हैं वो $1000-1100 तक भी कमा सकते हैं, लेकिन वो वर्क परमिट पे जाने के बाद। सेटिंग आपकी इसी तरीके से होती है, या वर्क परमिट पे जाओ या फिर स्टूडेंट वीजा पे जाओ। वीडियो लंबी हो रही है, इसका मैं कोई पार्ट नया बना दूंगा, नेक्स्ट वीडियो में बात करूंगा। अपना ख्याल रखेंगे, कोई क्वेश्चन होगा मुझसे पूछ लेना। अपना ख्याल रखें, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।